1 से 1.5 करोड़ रुपया हर साल कैसे कमाया जाएगा आज आपको इंशाल्लाह ताला बताऊंगा। अगर आप देसी बकरियों के ऊपर काम करते हैं ना, गोश्त के ऊपर, भजन आप पहले सुए की पठें डालें और एक अच्छा सा ब्रीडर डालें जो नस्ल ब नस्ल 100 बकरियों के ऊपर अगर आप पाकिस्तान में काम करते हैं बड़ी लेवल पे, तो अल्हम्दुलिल्लाह 25 लाख रुपया आपके इन्वेस्टमेंट है। स्टार्टिंग में 25 लाख रुपया आपने इन्वेस्टमेंट कर देना है, सिर्फ इनके बच्चे बेचने हैं। आप नस्ल को छोड़ें, क्वालिटी को छोड़ें, एक नस्ली ब्रीडर डाल दें। आपने गोश्त के ऊपर काम करना है। गोश्त के ऊपर लोग पैसा कैसे कमाते हैं मैं आपको बता देता हूँ। ये इस टाइम मेरे पास 100 बकरियाँ आई हैं जिससे लोग फार्मिंग कर रहे हैं और इस फार्मिंग से अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा पैसा कमा रहे हैं। एक होती है नस्ल के ऊपर, आप 50,000 लाख रुपए की, 80,000 रुपये की, 1.5 लाख रुपए की आप जाके बकरी मार्केट से परचेज़ करते हैं। तो आपने अगर काम करना है गोश्त के ऊपर तो 25,000 वाली बकरी अल्हम्दुलिल्लाह आप रखें, आप उससे ब्रीड लें। सिर्फ आपको ये नुकसान भी नहीं होना। पता है लॉस इस चीज़ से होता है, लोग जो शौक़ के पीछे जाते हैं महंगे वाला माल ले लेते हैं, ठीक है ना। महंगा माल आप 200 बकरी 300 बकरी रखते हैं, 50,000 से लाख रुपए तक बकरी होती है, तो वो नस्ल के ऊपर शौक़ होता है, ठीक है ना। ये गोश्त के ऊपर जो प्रॉपर तरीके से तकरीबन 80 से 1 करोड़ तो आपको आसानी से बच जाता है। 80 लाख से लेकर 1 करोड़ तक 100 बकरियों की, वो कैसे मैं आपको बता देता हूँ भजन। पहले आप ये देख लें, अगर हम 100 बकरी रख लेते हैं तो हम इन बच्चे, देसी बकरी आपको पता है 3 भी दे देती है, 4 भी दे देती है, 2 भी दे देती है, 1 भी दे देती है। आम रूटीन में हम एक सुए का 1 बच्चा लगाते हैं, एक सुए के 2 बच्चे लगा लेते हैं, ठीक है ना। पहले सुए के हम यानी कि 1 बच्चा, दूसरे सुए के 2 बच्चे, साल में 2 सुए माशाल्लाह कंप्लीट ये बकरियां कर लेती हैं, ठीक है ना। जब 2 सुए आपके कंप्लीट हो जाएंगे तो इंशाल्लाह ताला 100 बकरी का पहला बच्चा आप 100 लगा लें, ठीक है ना। दूसरा सुआ 200 बच्चा, 300 बच्चा हो गया ना। तो 300 में से हम जो है ना, ये आप देखें, कुछ 1 दिया था, किसी ने 2 दिए, किसी ने 3 दिए, किसी ने 4 दिए। कोई मरा भी जाते हैं तो मसला नहीं है भजन। आप देखें अगर हमने पहला सुबह 1 की औसत लगाई है, दूसरा 2 की लगाई है, अगर सारे 2-2 दिए हैं, 3-3 दिए हैं, 4-4 दिए हैं, ऊपर वाली खेप हमारी कुछ मर भी जाती है, यानी कि हमारी औसत जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह 100 बकरियों की 2 सुओं की अल्हम्दुलिल्लाह 300 के करीब औसत साल में अल्हम्दुलिल्लाह आ जाएगी। 300 की औसत से हमने कारोबार का आगाज़ करना है और 300 में से हम बच्चा इसका तैयार करते हैं 25 किलो गोश्त का मार्केट में। तो वो बच्चा हमारा सेल होता है मार्केट में 50,000 रुपये का, 25 किलो गोश्त वाला बच्चा। बकरी का रेट और बकरे का रेट हर बंदे को पता है, रेट जो है ना फ़र्क होता है। बकरा महंगा होता है, बकरी थोड़ी सस्ती होती है। और बकरी जो पट होती है पहले सुए की होती है, और बड़ी बकरी दोंदी चौगी से वो रेट में गोश्त के हिसाब से अच्छी सेल होती है। मेल हो या फीमेल हो, लेकिन वज़न में हो। जो मेल यानी कि 2200-2300 रुपये का मार्केट का रेट चल रहा है गोश्त के हिसाब से, ठीक है ना। आपने 2000 की औसत निकालनी है, 2000 रुपये किलो की, ठीक है ना। उस औसत से अगर 150 बच्चा है, 50,000 रुपये के हिसाब से हम सेल करते हैं, तो हमारे बच्चे थे 300। एक सुए का 200 बच्चा था, दूसरे सुए का हमने 100 बच्चा लगाया। 300 बच्चा आप 50,000 रुपये हिसाब करें, 1 करोड़ 25 लाख रुपया बनता है, सॉरी 1.5 करोड़ रुपया बनता है। तो उस 1.5 करोड़ में कोई आपका माल मरा जाता है तो आप उसमें से 30 लाख रुपया छोड़ दें, ठीक है ना। 30 लाख में से 1 करोड़ 20, 1 करोड़ 30 लाख रुपये आसानी से आप उससे कमा लेंगे इंशाल्लाह ताला। सिर्फ गोश्त के ऊपर जो ब्रीडिंग का मेन जो असूल होता है, बंदा टाइम के ऊपर क्रॉस कराए और टाइम के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह ब्रीडिंग के ऊपर जोर दे। आप पाकिस्तान में रहते हैं ना, पहले तो ये जो मैंने आपको रेट बताया है 100 बकरी 25 लाख रुपए की, आपको कोई नहीं देगा और कहीं पे नहीं मिलेगी, सिर्फ साबिर गोड फार्म के अलावा। अगर मंडियों पे जाते हैं, इधर उधर जाते हैं, तंग होते हैं, जलील होते हैं, 2-2, 3-3, 1-1 मिलेंगी, और वो भी आपको हाई प्राइस में मिलेंगी, जो तकरीबन 35,000, 30,000, 40,000, 38,000 में।
ठीक है ना। जो मैंने आपको लाट में दे दिया रेट, इंशाल्लाह ताला अगर आपको कार्गो चाहिए इंशाल्लाह ताला मैं आपको कार्गो करवा देता हूँ। अगर आपने आना है भजन, देखें आने से पहले अगर पाकिस्तान में रहना है, आप हमारे मशवरे पे चलेंगे और हम आपको ट्रीट करेंगे, गाइड करेंगे आपको खुराक के हवाले से और इनकी वैक्सीनेशन के हवाले से, और जो भी मालूमात होती है वो हम आपको फ्राहम करेंगे इंशाल्लाह ताला। उससे क्या होगा, आप मंडी से जानवर लेने जाते हैं तो आपको पता नहीं होता इसको खुराक में कौन से देने हैं और मेडिसन कौन सी देनी है और इनको पालना कैसे है, तो वो तो सिर्फ अपने पैसों की खातिर लोग बेच देते हैं, ठीक है ना। अगर ये 100 बकरी लेनी है, अगर पाकिस्तान में रहना है भजन, जिनके पास ज़मीन है 1 एकड़ है, 2 एकड़ है, 3 एकड़ है, 4 एकड़ है, आप इंशाल्लाह ताला अपना गोट फार्मिंग का कारोबार स्टार्ट कर लें। जिनके पास जगह नहीं है वो बंदा रेंट पे जगह लेके अपना कारोबार का आगाज़ शुरू कर ले। आपने रेंट पे जो जगह लेनी है, खुरलियाँ वगैरह कुछ भी नहीं बनाना आपने, ठीक है ना। आपने एक बाउंड्री बनानी है जो बस उसके अंदर जानवर जो है ना सुकून से रहें। अगर चराई की जगह है तो चराई पे ले जाएं, चराई की जगह नहीं है तो ये 3-4 जो वाड़े नुमा हैं जो हमने बनाए हुए हैं, आप सादे ईंटों के भी बना सकते हैं और इस तरह लोहे के भी आप बना सकते हैं, ठीक है ना। उस पर बना के आपने रख देना। अगर गर्मियाँ तो ऊपर तंबू लगा देना है, अगर सर्दियाँ तो सर छुपाने के लिए जगह नॉर्मल होनी चाहिए, इंटरनेशनल नहीं बनानी चाहिए। तो उससे क्या होगा, अगर हम पाकिस्तान में काम करेंगे तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह की ज़ात बरकत देने वाली, अल्लाह की ज़ात अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत करेंगे तो कामयाब होंगे इंशाल्लाह ताला। अगर जो लोग आपको कहते हैं इन चीज़ों में बचत नहीं है भजन, आप जो बंदा बोलता है वो उसको ले आए, मैं तनख्वाह पे उसको रख लूँगा और जितनी तनख्वाह बोलेगा 2 लाख, 1.5 लाख, 3 लाख महीने की, वो बकरियां चराएगा और बकरियां जो रखेगा उसको मैं सारी इंशाल्लाह ताला जो मालूमात है वो दूंगा और साथ साथ जो ब्रीडिंग होगी, बच्चे होंगे उनसे संभलवाऊँगा और वो ख़ुद आपको बोलेगा 2 साल बाद या 1.5 साल बाद साबिर भाई ने सही कहा था। जो लोग कहते हैं यार इसमें बचत नहीं है भजन, अगर बचत ना होती तो आप लाहौर में फैक्ट्रियाँ हैं और इंपोर्ट एक्सपोर्ट बाहर में हो रहा है, मुख्तलिफ़ शहरों में जो बकरा ईद पे बकरे देसी बिक रहे हैं, लाख का, कोई 1.5 लाख का, कोई 2 लाख का। हमारी पाकिस्तान की आबादी आप देख लें 25 से 30 करोड़ अगर आबादी है, तो ईद के दिनों में हम इनके बच्चे जो है ना कुर्बानी पे अगर बेचते हैं तो वो हमें बचत ज़्यादा आती है। वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। लाख रुपये का भी बकरा हम ईद पे तैयार कर लेते हैं, 60-70 किलो वाला बकरा ज़िंदा, तो हमारा अल्हम्दुलिल्लाह अगर 300 बचा है तो तकरीबन उनमें हम आधी फ़ीमेल लगा लेते हैं 50,000 की, तो लाख रुपए का मेल लगा लेते हैं। 2 करोड़ 10-20 लाख रुपए का तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा माल है, यानी कि हम 1.5 करोड़ रुपया भी कमा लें अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह से हमें और क्या चाहिए यार, मेहनत करें, पाकिस्तान में रिस्क हलाल कमाएं और अल्लाह की ज़ात है रिस्क देने वाली। तो ये वो मशीनरी है अल्हम्दुलिल्लाह, आपसे कभी ख़त्म ही नहीं होने वाली, नस्ल ब नस्ल आप चलाई रखें और इनसे पैसे कमाई रखें। बाकी लाट में अगर माल मवेशी उठाना है तो आप कल आ जाएँ साबिर गोट फार्म पे भजन। ये एडवांस बुकिंग होती है, जो बंदा 3 दिन का 2 दिन का टाइम होता है तो उस टाइम में आपको ये माल मिलता है। आप ये ना सोचें हम जाएंगे ले आएंगे, हो या ना हो वो मुझे ये नहीं कहना आपने। अगर माल होगा टोकन करेंगे, 2 दिन का टाइम होगा, ये रेंज का जो माल है ना, आप दुनिया घूमें, पाकिस्तान का हर शहर घूमें, आपको कहीं नहीं मिलेगा जो आपको मैं रेट आपको दे रहा हूँ भाईजान। देखें जिसमें 15 किलो, 14 किलो, 16 किलो, 17 किलो गोश्त है, ठीक है ना। जो मार्केट के हिसाब से भी आपको जानवर सस्ता मिल रहा है, ठीक है ना। मेरी लोकेशन सुन लें, नंबर लिख लें 0344 16 11 875। अहमद भाई का नंबर दे दिया। एडवांस बुकिंग ये होता है, आप 1-2 लाख रुपए टोकन कर देंगे, अपना शेड वगैरह कंप्लीट कर लेंगे। अगर शेड बना हुआ है, आपने माल आकर उठाना है, 2 दिन पहले मुझे बताना है इंशाल्लाह ताला। 2 दिन का टाइम लेंगे और अगर कम बकरियां लेनी है ना भाईजान, मैं तो उनको यही मैसेज दूंगा 100 बकरी से कम आप कारोबार शुरू करें। आप 2, 4, 8, 10 मेहनत तो वैसे करनी है, तनख्वाह वैसे, मज़दूर को मज़दूरी देनी है, 2 लड़कों का काम है टाइम पे खाना पीना और खुराक दें। इंशाल्लाह ताला अपने मज़दूरों के पैसे भी निकालें और दूध की जो आमदनी है माशाल्लाह वो भी आप इससे ज़्यादा ले सकते हैं माशाल्लाह। दूध की औसत भी माशाल्लाह ये बकरियां ज़्यादा देती हैं, बच्चों की औसत भी ज़्यादा देती हैं, सर्दी गर्मी सर्वाइव करती हैं देसी बकरियां माशाल्लाह से। जब देसी बकरियां आप रखेंगे, आप इसका फ़ायदा देखेंगे इंशाल्लाह, सारे काम आप भूल जाएंगे माशाल्लाह। पाकिस्तान में रह के ना हलाल माल से हलाल रिस्क कमाएंगे
तो आपको आइडिया होगा इंशाल्लाह ताला। इन चीज़ों में बरकत है यार, इस चीज़ में जितना आप मेहनत करते हैं ना, अल्लाह की ज़ात रिस्क देने वाली है। और बाकी नंबर लिख लें 0344 16 11 875। बाकी अहमद भाई से रब्ता कर लें, अहमद आपको वीडियो भेज देगा। जिसने लेने आना है कल आ जाएँ, परसों आ जाए, मुझे बता दें। और अगर इससे बड़े वाली लेनी है वो भी मिल जाएंगी। लाजमी नहीं है आप इसके ऊपर काम करना चाह रहे हैं, अगर साइज़ बढ़ाना चाहते हैं, कीमत आपको पता है साफ ज़ाहिर बात है, आपको कीमत ज़्यादा मिलेगी बड़ी बकरियों की। इन बकरियों का रेट भी अच्छा है और इंशाल्लाह ताला आप इसी तरह का माल छोड़ दें अपने डेरे पे, आपको पता चलेगा 2-3 सालों बाद अल्हम्दुलिल्लाह कहाँ से कहाँ आप पहुँच गए हैं। अल्लाह की ज़ात है रिस्क देने वाली।